वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं एक जो नई क्लास शुरू कर रहा हूँ वो है आपके पैट का एग्ज़ाम। पैट के एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा कि उसके जो आवेदन हैं उसकी लास्ट डेट आज यानी ओवर हो रही है। आज उसकी लास्ट डेट थी फार्म सबमिट करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, ये आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो आवेदन की जो डेट है लास्ट वो है 17/6/2025 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो है 24/6/2025, यानी ये लास्ट डेट है इसकी 24/6/2025, जिसमें आप अपना कोई भी करेक्शन वगैरह आपको करना है तो आप 24 जून तक आप कर सकते हैं। इसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी, जिसको पैट का मतलब है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात कोई भी समूह गा की भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आपको पैट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही करनी है। समूह गा के अंतर्गत आने वाले जो भी पद हैं उन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको पैट का एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको संशोधन करना है अपने आवेदन में, कहीं भी कुछ करेक्शन करना है तो आपको सीधा सीधा जो इसकी वेबसाइट है आपको वहां पर जाना है। और वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है upssc.gov.in, है ना। यहाँ पर आप इससे जा कर के लॉगिन करके आप यहाँ अपने फार्म का संशोधन वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको आज से शुरुआत कर रहे हैं और विस्तार से मैं हर दिन आपको एक क्लास इससे रिलेटेड आपको दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इस पैट के एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे और जो विद्यार्थी समूह गा के अंतर्गत नौकरी पाना चाहते हैं उनकी नौकरी की राह आसान हो जाएगी। और ये भी शायद आपको पता होगा कि एक बार इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका वो सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक के लिए वैलिड होगा। तो चलिए, कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से पद इसमें आते हैं, देखो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर दिया है, देखो, आयोग की परिधि में आने वाले पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के उपलब्ध उपबंध समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार के पास ये राइट रहेगा कि वो किसी भी पद को इसमें ऐड कर सकती है और किसी भी पद को इसमें से हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कल की क्लास में आपको इसमें डिटेल से बताऊँगा कि कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं जहाँ आप आवेदन उन पदों के लिए आप कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये जो परीक्षा है पैट की, ये आपकी क्वालिफाइंग परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप उन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको उसकी नौकरी मिल ही जाएगी, उसकी नौकरी के लिए आपको अलग से परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसा आयोग ने इसमें क्लियर किया है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो परीक्षा होगी पैट की, उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 100 प्रश्न आते हैं। कट ऑफ डिपेंड करता है कितने आवेदन किए हैं उसके आधार पर।
अभी से नहीं बताया जा सकता कि कितने % आपकी आएगी, तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। वो आपके कितने लोगों ने आवेदन किया है उसके बाद ही आयोग डिसाइड करता है कि इसका कट ऑफ कितने पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें पहला जो खंड है उसमें 5 प्रश्न आते हैं भारतीय इतिहास से। तो भारतीय इतिहास के जो टॉपिक हैं जिसमें आपको दिया है सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उसकी जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये इस तरीके से इस खंड से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा खंड होगा, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो भी 5 नंबर का होगा और 5 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से ज्योग्राफी के भी 5 प्रश्न होंगे इसमें, और उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आने वाली क्लासों में मैं इसको प्रत्येक टॉपिक को लेकर के आपको कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। हर दिन एक क्लास इसकी बनाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही प्रारंभिक अंकगणित के भी इसमें 5 प्रश्न होंगे, और सामान्य हिंदी के भी 5 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न, और तर्क एवं तर्क शक्ति के 5 प्रश्न। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसके 10 प्रश्न होंगे। तो इस वाले सेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे यहाँ से आएंगे। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में ना भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश, राजधानी, उनकी मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरीके से इसका सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एक पद्य या गद्य आपको दिया हुआ होगा और उसको पढ़ करके आपको उसमें दिए गए 5 प्रश्न, उनके आपको उत्तर वहाँ पे बताने होंगे। इसी तरीके से ग्राफ की व्याख्या व विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको मिलेंगे, उस पर 5 प्रश्न होंगे, यानी एक ग्राफ में 5 प्रश्न, तो 2 ग्राफ होंगे, 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये 2 तालिकाएं दी होंगी जिसमें से 5-5 प्रश्न दोनों से अलग अलग पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होती है आपको वो मिलती है यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो आने वाली क्लास में मैं एक एक टॉपिक को लेकर के इस पर जो प्रश्न है उनके बारे में आपको विस्तार से बताता चला जाऊंगा। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही, बड़ी क्लास हो जाएगी। तो कल से शुरू करेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें रहेंगे, कौन कौन से प्रश्न रहेंगे। तो चलिए चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।